नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स टॉप 50 सीरीज का 5वां सेट हल करेंगे। इसके पहले 4 सेट हम हल करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। और साथ में जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए यदि आप जीएस पेपर के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। 30 प्रैक्टिस सेट जीएस का सॉल्व कराया गया है। तो आपको एग्जाम डेट पता ही है, 17 अक्टूबर 2021 को 2 पालियों में परीक्षा आयोजित होगा। एडमिट कार्ड कल से डाउनलोड हो रहा है, आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा एडमिट कार्ड। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स टॉप 50 सीरीज का 5वां सेट। दोस्तों जो है, यदि आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे अभी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफ़र चल रहा है। यदि आप 1 साल यानी 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और यदि आप 2 साल यानी कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यानी कि आपको 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ जो है 3 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है और 2 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 4 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, जो कि ये आपका ऑफ़र सीमित समय के लिए है। तो यदि आप यूपीपीएससी हो गया या यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या अभी सोच रहे हैं तो जल्दी कीजिए, ये ऑफ़र आपका सीमित समय के लिए है। तो यदि आप जो है इसका पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और यदि आप जो है हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER तो एक्स्ट्रा आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जो है सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद यानी कि NHRC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, अरुण कुमार मिश्र को अभी हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। बी विकल्प से हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न है, भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 हाल ही में जारी की गई, जिसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को इसमें 117वां स्थान प्राप्त हुआ है। सी विकल्प सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो यहाँ पे जो सही होगा बी ऑप्शन, E100 प्रोजेक्ट की शुरुआत पर्यावरण दिवस यानी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा E100 प्रोजेक्ट का जो है शुरुआत की गई है। कहाँ पे, तो पुणे में शुरुआत किया गया है। चौथा क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने तंबाकू नियंत्रण के प्रयास हेतु किस व्यक्ति को WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार प्रदान किया है। तो ये दिया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस व्यक्ति को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम है डेविड डियोप। इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। छठवां प्रश्न देखते हैं कि पुस्तक है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, इसके लेखक पूछा गया है कौन है। तो इनका नाम है रवि शास्त्री का ये पुस्तक है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया है। तो ये है कामी रीता शेरपा। बी विकल्प से हो जाएगा। कामी रीता शेरपा, इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। आठवां क्वेश्चन है, स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में बजट 2021-22 के बजट में 2020-21 से कितना अधिक आवंटन हुआ है। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं आप, सी ऑप्शन सही होगा। 137% 2020-21 की तुलना में आपका 2021-22 में बजट आवंटन हुआ है। किस क्षेत्र में, तो स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है। तो लॉन्च किया गया झारखंड राज्य सरकार के द्वारा। सी विकल्प यहाँ सही है। और 10वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा घर पर कोविड
मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई? तो ये किया गया हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय नौसेना द्वारा सेवा मुक्त किए गए INS राजपूत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला दिया गया है भारत का पहला विध्वंसक पोत था, बिल्कुल सही है। और दूसरा है इसे 1980 में नौसेना में शामिल किया गया था, तो ये भी सही है। तो पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो दोनों सही है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 12 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमुर्ग विकसित किया है? तो ये ईरान के द्वारा विकसित किया गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन रमेश पोखरियाल निशंक। ये भारत के पूर्व जो है शिक्षा मंत्री यानी कि MHRD मिनिस्टर भी रह चुके हैं और वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री है MHRD मिनिस्टर का नाम अब बदल करके क्या कर दिया गया है, तो शिक्षा मंत्री कर दिया गया, आपको पता होगा, यानी कि शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और ये शिक्षा मंत्री वर्तमान में हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो ये इनका नाम जो है आप जरूर याद रखिएगा। वर्तमान में यदि पूछा जाए MHRD मिनिस्टर यानी कि शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है सिंगापुर से, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यदि राज्यों में भारत के राज्यों में पूछा है तो गुजरात को सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ है, लेकिन यहाँ में पूछा गया है किस देश से सर्वाधिक FDI भारत को प्राप्त हुआ है, तो सिंगापुर से। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा तख्तापलट किए जाने के कारण यह चर्चा में रहा? तो यह है माली। माली जो है ये अफ्रीकी देश है जो कि वहाँ पे अभी हाल ही में तख्तापलट किए जाने के कारण ये काफ़ी चर्चा में रहा। इसका राजधानी है बमैको। माली की राजधानी कहाँ है, तो बमैको है। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसे CBI के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो ये हैं सुबोध जायसवाल, इनको अभी हाल ही में CBI के नए निदेशक के रूप में चुना गया है। और 17 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता यानी कि RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये है सिंगापुर, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 18वां प्रश्न है भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? तो इनका नाम है वनिता गुप्ता। इनको अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है, जो कि ये भारतीय मूल की महिला हैं। और 19 नंबर क्वेश्चन है भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो ये चलाया गया है मुंबई से विशाखापत्तनम के बीच, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 20वां प्रश्न है 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम था रिस्टोर आवर अर्थ, बी विकल्प सही हो जाएगा। और 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। तो दोनों ही याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थीम पूछा गया है रिस्टोर आवर अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन है वरुण 2021 युद्धाभ्यास है, तो यह है भारत फ्रांस नौसेना का अभ्यास, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है हाल ही में भारत के किस राज्य में उमंगोट नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो ये मेघालय में है होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। मेघालय में उमंगोट नदी पर जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण को भी हाल ही में मंजूरी दी गई है। और 23वां प्रश्न है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें 142वां स्थान प्राप्त हुआ है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। पहले स्थान पर जो देश है वह है नॉर्वे। और ये आपको पता होगा कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। अभी हाल ही में आपको सूचकांक का वीडियो भी करंट अफेयर्स का प्रोवाइड किया गया है, जो लोग देखे होंगे उनका ये सही आंसर जो है आप लोग सही कर लिए होंगे। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये जारी किया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसपे नॉर्वे पहले स्थान पर है और भारत का रैंक है इसमें 142वां। 24वां क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में चुनावी बांड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी कौन बनी है? तो ये है झारखंड मुक्ति मोर्चा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 25वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पहला जो दिया गया सुशील चंद्रा, ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं, बिल्कुल सही है। और बी दिया गया TV सोमनाथन राजस्व सचिव, तो ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे।
टीबी सोमनाथन ये राजस्व सचिव नहीं बल्कि ये भारत के वित्त सचिव हैं। और भारत के राजस्व सचिव जो हैं वर्तमान में, उनका नाम है तरुण बजाज। तो बी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। सुभाष कुमार को ओएनजीसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। रेखा मेनन को नेस्कॉम की चेयरपर्सन के रूप में चुना गया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने नए चंद्र मिशन लूना 25 की घोषणा की है? तो ये रूस के द्वारा किया गया है। डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। और 27वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिविंग माउंटेन किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेज़बानी किस देश ने की है? तो ये किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, कोरोना काल के दौरान स्थगित IPL 2021 के बचे हुए मैच का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये आपका UAE में जो है किया गया था और ये बाद में जो है आपका निरस्त भी हो गया था IPL। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला दिया गया यहाँ पे, यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ है। तीसरा है भारत को 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। चौथा है 2020 में भारत का स्थान 74वां था। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपका सभी सही हैं, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। सभी कथन यहाँ पे सही है। दिया गया ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021, तो यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान इसमें स्वीडन का है। भारत को 87वां स्थान प्राप्त हुआ है 2021 में और 2020 में 74वां स्थान प्राप्त हुआ था भारत को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और 32 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो यह है चंडीगढ़। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 33 नंबर क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट यानी कि CERA द्वारा किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। 34वां क्वेश्चन है, किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये है ऋषभ पंत। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, राज्य के गरीब लोगों को सस्ते दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा माँ योजना की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा सस्ते दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से माँ योजना जो है शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, अब हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में भारत को 53वां जो है स्थान मिला है। ये भी सही है। तो आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सही सी विकल्प, 1 और 2 दोनों। 37वां क्वेश्चन देखते हैं कि ई पंचायत पुरस्कार 2021 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। सी ऑप्शन सही होगा, उत्तर प्रदेश। और 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस राज्य में खोला गया है? तो ये तेलंगाना में खोला गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है, हाल ही में टीबी मुक्त घोषित होने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है कौन? तो ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप हाल ही में टीबी मुक्त घोषित होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है ये। और 40वां प्रश्न है, हाल ही में 125 स्मार्ट क्लासरूम बनाने वाले दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो यह है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU। और BHU की स्थापना हुई थी 1916 में और उसके संस्थापक सदस्यों में देखा जाए तो पंडित मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट और सुंदरलाल हैं। 41वां क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया? तो ये है दीपिका पादुकोण। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 42वां प्रश्न है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना है? तो ये है विराट चंद्रा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और माउंट किलिमंजारो पूछा जाता है किस देश में है? तो ये आपका
तंजानिया में है। कहाँ पे है? तो तंजानिया में है और ये अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये उड़ीसा के राउरकेला में किया जा रहा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा और इसका नाम है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। इसमें दर्शक क्षमता यदि देखा जाए तो 20,000 दर्शक क्षमता है इसकी। 44वां क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2021 में किस स्थल के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये है सुंदरबन। सुंदरबन कहाँ है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। अभी सुंदरबन के शहद को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार के द्वारा कीवी मिशन योजना की शुरुआत की गई है? तो यह किया गया आपका उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। सी ऑप्शन से हो जाएगा। और उत्तराखंड के जो वर्तमान में सीएम है वो है पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। ये आपका उत्तर प्रदेश से अलग करके ये राज्य बनाया गया था। और उत्तराखंड की जो राजधानी है वो 2 हैं, ग्रीष्मकालीन राजधानी जो कि समर राजधानी इसका गैरसैंण है और विंटर राजधानी इसका देहरादून है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया पाकिस्तान के बासमती चावल को। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन देखते हैं, बजट 2021-22 के तहत 3 साल में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना है? तो 7 जो है मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाने की योजना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 48वां क्वेश्चन है, आईसीसी द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में किस क्रिकेट खिलाड़ी को शीर्ष रैंक प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है बाबर आजम को, जो कि पाकिस्तान के जो है क्रिकेट खिलाड़ी हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को बजट 2021-22 में आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में छूट दी गई है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को बजट 2021-22 में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में छूट दी गई है। अंतिम क्वेश्चन है, 2021-22 में किस ऊर्जा मिशन को शुरू करने की योजना है? तो यह है हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन, जिसको 2021-22 में जो है शुरू किए जाने की योजना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये था आपका करेंट अफेयर्स का 6वां सीरीज। इसके पहले जो है 5 सीरीज करेंट अफेयर्स का अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएगा। साथ में जीआईसी प्रवक्ता के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट भी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जीएस का मिल जाएगा वहाँ से। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।